तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप ई स्टाम्प विक्रेता किस तरीके से बन सकते हैं और बहुत ही शॉर्ट वे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के लोगों को हमारे वीडियो देखना जरूरी है। यहाँ पर जितने भी राज्य आपको इस लिस्ट में दिखाए जा रहे हैं ये सभी लोग देखें, प्लस जो लोग ई स्टाम्प विक्रेता बनना चाहते हैं वो लोग भी देखें। किसी भी राज्य से आप हों, हालांकि यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, उनमें आपको लगेगा कि यार मेरे राज्य के लिए नहीं है, लेकिन आगे आगे जैसे ही आप बढ़ते जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये किसी भी राज्य के लिए यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया, तो उत्तर प्रदेश में सब कुछ आ गया, जैसे कि पूरा किसका क्या पद है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, तो इन सबके नाम दिए गए। तो यहाँ पर 4 लोगों के नाम दिए गए। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहें तो इनका ईमेल आईडी दिया गया, इनका मोबाइल नंबर दिया गया है, इनका लैंडलाइन नंबर भी दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं अपना सेंटर अलॉट कराने के लिए। लेकिन आपको ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से भरना है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे लिखा है ई रजिस्ट्रेशन। ओके, तो इस ई रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, या आप चाहें तो यहाँ पर होम पे क्लिक करके आप डायरेक्ट होम पेज पर आ सकते हैं। तो मैं चलिए होम पेज पर ही सीधा चलता हूँ। होम पेज पर आने के बाद अब यहाँ पर बताया गया है कि 2-3 ये काम है, जैसे कि स्टाम्प को वेरीफाई करना, तो ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मिला है ऑनलाइन पेमेंट का। ठीक है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये फैसिलिटी बता रहा है कि प्रेजेंटली अवेलेबल फॉर ई स्टाम्प सर्टिफिकेट टू बी जनरेटेड फॉर एनसीटी दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार एंड आसाम। तो इतने राज्य हैं, इन राज्यों में ही ये बता रहा है कि प्रेजेंटली मतलब इस समय पर ई स्टाम्प की सर्विस जो है वो अवेलेबल है। तो ये तो बात हुई फार्म को मतलब काम करने की, लेकिन आपको फार्म भरने से कोई नहीं रोक रहा है। आप फार्म आसानी से भर सकते हैं अगर इन राज्यों के अलावा भी हैं। जैसे कि मैं यूपी से हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर फार्म भर के दिखा रहा हूँ कि यूपी के लोग फार्म किस तरीके से भरेंगे। तो इसको हम सिंपल सा ओके कर देते हो। ठीक है, ओके हमने किया, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सामने इस तरीके से ऑप्शन आ गया। यहाँ पर लिखा है रजिस्टर नाउ और लिखा है गेस्ट लॉगिन। इन दोनों में अंतर भी आप फटाक से समझ लीजिए। देखिए, रजिस्टर नाउ का मतलब है कि यहाँ पर आप अपना खुद का यूजर आई और पासवर्ड अपना बनाएंगे और उसके थ्रू आप आगे भी काम करेंगे। लेकिन गेस्ट लॉगिन में क्या है कि आप अपना खुद का एक बार ई स्टाम्प बनाना चाह रहे हैं, तो वो आपने बस ऐसे ही गए, आपने पेमेंट कर दिया, बना लिया, अपने चलते बने, ज़्यादा आपको मतलब नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर बाकायदा अकाउंट बनाएंगे जिससे कि हम और लोगों को भी इस सर्विस का लाभ दे सकें। अब देखिए, मैं कहाँ से हूँ, यूपी से। अब यहाँ पर अभी तो बता रहा था कि यूपी के बाहर के जो लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, यूपी जो है वो राज्य में नहीं आ रहा, मतलब यूपी के लोग यहाँ पर नहीं कर सकते। 6-7 राज्य सिर्फ बताए गए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको और भी राज्य हैं जिन राज्यों के लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यूज़र आईडी में एक यूज़र आईडी पहले अपना बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड में पासवर्ड डाल देंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन एक डालेंगे जिससे कि पासवर्ड वगैरह रिसेट कर सके। अब देखिए, यूजर टाइप कौन सा है, यूजर कौन है, कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल है। देखिए, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं खासकर टारगेट उन लोगों को कर रहा हूँ जो इंडिविजुअल है, मतलब सीसीवीली हैं या कोई आम लोग भी हैं, तो उन लोगों को मैं टारगेट करके बना रहा हूँ। तो आप इंडिविजुअल यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आप अपना यहाँ से एड्रेस वगैरह और ये सब, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नाम, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ें आप भरेंगे। उसके बाद में सेलेक्ट स्टेट का जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें से मैं उत्तर प्रदेश चुन लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ से आप देखिए मैंने उत्तर प्रदेश चुन लिया। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ लिखा है ईमेल आईडी, तो इसमें ईमेल आईडी आप सही से डालिएगा क्योंकि इसे पर आपका आईडी और पासवर्ड दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद बेनिफिशियरी नेम, यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे जो बैंक अकाउंट में है। उसके बाद यहाँ से आप अपना बैंक का नाम चुनेंगे, बैंक की ब्रांच आप डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे और इस कैप्चा को भरेंगे। उसके बाद इस चेकबॉक्स को टिक करने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। अब सेव पे क्लिक करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर भी एंटर किया है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। ठीक है, जिससे कि आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाए। अब यहाँ पर यूजर रजिस्ट्रेशन में लिखा है कंग्रेचुलेसन्स, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, योर लॉगिन डिटेल अलॉन्ग विद एक्टिवेशन लिंक विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपका देखिए एक्टिवेशन लिंक यहाँ पर आपके ईमेल आईडी पर भेजा जा चुका है। ठीक है, तो हम चलिए अपने ईमेल को चेक करते हैं। ये रहा वो ईमेल। इस तरीके से आपको एक मेल मिलेगा, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ कंग्रेचुलेसन्स यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद द ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आपको ये लाइन जो लिखी हुई मिल रही है, प्लीज़ एक्टिवेट द ऑनलाइन एक्सेस फॉर योर यूजर आईडी बाय क्लिकिंग ऑन दिस यूजर आईडी एक्टिवेशन लिंक। इस पर आप क्लिक कर दें। ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करने से होना कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इतना लिख कर आएगा योर यूजर आईडी सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। ठीक है, सब काम हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना जो हमने भी बनाया हुआ था अपना यूजर आईडी, वो हमने यूजर आईडी डाल दिया। पासवर्ड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पासवर्ड थोड़ा कठिन रखिए, अगर बाई चांस आप भूल भी जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पासवर्ड आप रिसेट भी कर पाएंगे। और इस तरीके से आप पूरा डिटेल सब भर लेंगे। यहाँ पर लिखा है स्टाम्प ड्यूटी
पेमेंट। तो यही ये काम आप कर सकते हैं। तो ये सब हमारा भर गया, उसके बाद हम साइन इन पे क्लिक कर देते हैं जिससे कि हमारी डिटेल पूरी लॉगिन हो सके। अब यहाँ पर आप देखें कि इस तरीके से हमारा पासवर्ड वगैरह है, इसे हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अकाउंट पूरा लॉगिन होकर के आ चुका है। ऑनलाइन ई स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट, वेलकम टू ई स्टाम्पिंग फी पेमेंट ऑनलाइन मॉड्यूल, सिंगल ई स्टाम्प सर्टिफिकेट विल बी इशूड फॉर सिंगल नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या NEFT RTGS पेमेंट। अब चलिए, ये तो चीज़ें हैं, इनमें बताया गया है कि कहाँ पर किस जगह पर या किस राज्य के लोग कितना कितना यहाँ से स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो हम एक यहाँ पर एग्जांपल देते हैं आपको। लिखा हुआ है पे स्टाम्प ड्यूटी, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा है अपना स्टेट चुने, तो यहाँ से देखिए वही स्टेट मैंने जो आपको बताए थे वही स्टेट आ रहे हैं। अब यहाँ से यूपी का तो नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप काम इसमें नहीं कर सकते, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह आप सब कर सकते हैं, लेकिन इसमें काम करने में आपको दिक्कत रहेगी जब तक कि ये सभी राज्य यहाँ पर जोड़े नहीं जाते हैं। तो दोस्तों यही जानकारी इस वीडियो में थी। बाकी आगे की जो वीडियो जो जानकारी मेरे पास मिलती जाएगी, मैं आप लोगों को अपडेट देता चला जाऊँगा। तो आप लोगों को ज़रूरत है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर भी मैं इस तरीके के अपडेट आप लोगों को ज़रूर देता रहता हूँ। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें ज्वाइन जरूर करिएगा। धन्यवाद।